नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 2.1% इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, वही चाइना का है 18%। 2.1 18% कितना बड़ा गैप है। क्या इस गैप को आप कम कर सकते हैं? जी हाँ, 3% इंडिया ने टारगेट लिया है बाय 2027 एंड 10% का टारगेट लिया है बाय 2047। हम 10% से आगे बढ़ सकते हैं, पर शर्त है कि अगर आप एक इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, उस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना शुरू करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। और मेरा ये मकसद है कि आपको हेल्प करूं ताकि आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकें। अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड सभी जानकारी मिलेगी और उम्मीद है कि आप इस जानकारी को आप अपने करियर, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए उपयोग करेंगे। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड की चर्चा करेंगे। गुड्स और सर्विसेज, एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर सेल होता है तो इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जो कंट्री गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करती है, उसे दूसरी कंट्री में अगर वो बेचती है तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। गुड्स और सर्विसेज कोई कंट्री अगर परचेज करती है तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है इंडिया में और उसे आप यूएसए भेज रहे हैं। लेट्स से कि आपको ये पानी का बॉटल इंडिया में आप मैन्युफैक्चर करते हैं और मैन्युफैक्चर करने के बाद आप यूएसए भेज रहे हैं, तो इसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे। और वही मान लीजिए इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, लेट्स से ये जो ढक्कन है, आप इटली से मंगवाते हैं, इंडिया परचेज करते हैं, उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए उसे पैसे मिलते हैं, और जो इंपोर्टिंग कंट्री है उसे गुड्स परचेज करने के बाद उसे पैसे देने होते हैं। आखिर ये इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत क्यों है? पहला रीजन है गुड्स और सर्विसेज का उस कंट्री में ना होना। दूसरा रीजन है कॉस्ट। मान लीजिए आप कोई गुड्स और सर्विसेज आप डोमेस्टिकली परचेज करना चाहते हैं, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इंस्टेड अगर आप उसको इंपोर्ट करेंगे, उसका कॉस्ट कम है, तो यहां पर आप इंपोर्ट करेंगे। और यही फैक्टर्स है जो मोटिवेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। इसको मैं एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। इंडिया और चाइना, ये दो एक फास्ट डेवलपिंग कंट्री है जिनके यहां पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अब इनके जो रिक्वायरमेंट्स है, लेट्स से ऑयल का रिक्वायरमेंट, आप ट्रक ले लीजिए या फिर बाइक ले लीजिए, कार ले लीजिए, हर जगह ऑयल का रिक्वायरमेंट है। तो ऑयल के कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। इस कंजम्पशन को मीट करने के लिए इनके पास कोई इन हाउस या अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है जहां से वो इसको एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इनके पास बचे दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, या तो ये जो ऑयल है इसे आप इंटरनल कंजम्पशंस के लिए कहीं और से प्रोक्योर करें, या फिर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ने ना दें और जितना रिक्वायरमेंट है, जितना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस उतना ही आप सप्लाई करें। इसकी वजह से आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। वही जो इंपोर्टिंग कंट्री जिनके पास ये प्रोडक्ट्स बहुत सरप्लस में होता है, जैसे अफ्रीका हो गया, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, यहां पर ये इनके पास जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इनके पास अभी दो ऑप्शंस बचे हैं। पहला, या तो ये एक्सपोर्ट करके कुछ रेवेन्यू कमाए ताकि इनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो, या फिर इसे एक्सपोर्ट ना करें, इसे सरप्लस रखें अपने कंजम्पशंस के लिए बाद में, फ्यूचर में, पर यहां पर इनको इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो वही आप समझ सकते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से दो कंट्री के जो रिश्ते हैं वो इंप्रूव होते हैं। गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री बेस्ड ऑन डिमांड और सप्लाई सेल होता है,
और यहां पर दो कंट्री अपने जो ट्रेडिंग रिलेशंस हैं उसको मजबूत करते हैं। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है। दूसरा है जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं उसको ये मिनिमाइज करता है। मान लीजिए कि आप एक एक्सपोर्टर हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं, पर यही कंट्री इंपोर्ट बहुत ज्यादा करती है। तो इंपोर्ट अगर ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो इसका जो डिफरेंस है, इसकी वजह से जो डिफरेंस आता है वो नेगेटिव है और इसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो हमारे जो रिजर्व्स हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से वो बढ़ सकते हैं। जैसे यूएस की जो यूएसडी करेंसी है वो हमारे अकाउंट में बढ़ सकती है, जो हमें ही बेनिफिट देगा। थर्ड पॉइंट है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है इंडिया में। दो कंट्री के रिश्ते मजबूत होते हैं। ऐसे अनगिनत बेनिफिट्स हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के। अगर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक बिजनेस के तौर पे स्टार्ट करना है तो बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्टर करना होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कौन सी कंपनी रजिस्टर करनी है। फिर इसके बाद सवाल आता है कि आपके पास क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसे आप एक कंपनी को रजिस्टर करवा सके। क्या आपको स्पेस की जरूरत है कि नहीं है। आप प्रोडक्ट क्या लेंगे जो आपको एक्सपोर्ट करना हो। आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हैं तो आप किस मार्केट में जाएंगे। फिर मार्केट में जाने के बाद आप कौन से क्लाइंट को पकड़ेंगे और वहां पर किस प्राइस पे उसको सेल करेंगे। ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस हैं। लाइक शिपिंग लाइन क्या होगा और फ्रेट फॉरवर्डर्स कौन होंगे, इसमें इनको टर्म्स क्या डिसाइड किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो आज इंटरनेशनल ट्रेड में सफर यहीं तक था, जहां पे मेरी कोशिश थी कि आपको बताना इंटरनेशनल ट्रेड आखिर होता क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नए टर्म्स, कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा ताकि आप अगर एक बिजनेस करना चाहेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या फिर आप अपना करियर बनाना चाहेंगे तो आपको मदद मिले। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा।